ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं नवरात्रि की रौनक। तो आज महानवमी की धूम है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सब जगह दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्तों में बेहद उत्साह है। तो हमारे संवाददाता रोहन सिंह अब सीधा जुड़ रहे हैं चित्तरंजन पार्क से, और रोहन से हम जानते हैं कि वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की रौनक है। तो रोहन, आप चित्तरंजन पार्क में मौजूद है जिसे मिनी कोलकाता कहा जाता है, और दुर्गा पूजा की धूम वहां पर देखते ही बनती है। तो इस वक्त वहां का नजारा क्या है? जी दीपाली, मैं बिल्कुल आपको दिखाना चाहूँगा दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे भव्य माना जाता है चित्तरंजन पार्क का दुर्गा पूजा। और मैं इस वक्त मेला ग्राउंड में, जो सबसे बड़ी यहाँ की जो आयोजन होता है, कई सारे आयोजन होते हैं लेकिन सबसे बड़ा मेला ग्राउंड है, मैं इस वक्त यहीं पे हूँ। महाअष्टमी का अंत हो चुका है, महानवमी की शुरुआत हो चुकी है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की जो भव्य प्रतिमा है, एक चाला मूर्ति कहते हैं, सभी देवी देवता एक ही जो है चाल के अंदर है। यहाँ पे भव्यता आप देख सकते हैं मूर्ति की, बिल्कुल सब कुछ जो है प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। अगर हम यहाँ के आप आभूषणों की बात करें, बहुत ही अच्छे से वेल डेकोरेटेड ये जगह है। और चूंकि ये समय है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है 4 बज रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अभी से ही शुरू हो गई है, और ये भीड़ मध्य रात्रि के बाद तक जो है वो जारी रहेगी। यहाँ कुछ दीपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो शाम के समय होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 7 बजे के लगभग धुनुची डांस जो है वो यहाँ होगा। आरती का यहाँ पे आयोजन किया गया है, भोग का यहाँ पे आयोजन किया गया है, और खास तौर पे यहाँ पे कलकत्ता से कुछ खास जो कलाकार हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। वो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसका यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। कुल मिला के दीपाली कोशिश की गई है मॉडर्निटी के साथ साथ जो परंपरा है उसका ख्याल रखा जाए। और चूंकि आज बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहने वाली है, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। कोशिश की गई है कि लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ पे रुके नहीं, निकलते रहें। लेकिन दीपाली पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो भव्यता है पहले से कहीं ज्यादा यहाँ पे देखने पर पंडाल में भक्त आए हुए हैं। हम चाहेंगे आपसे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो रोहन, तो हमने जिस तरह से तस्वीरों में देखा कि बड़ी संख्या में पंडाल में लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करें और ये जाने कि किस तरह से वो आज महानवमी का त्योहार मना रहे हैं। जी दीपाली, मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ लोगों से जो यहाँ पे आए हैं पूजा देखने के लिए। ये बताइए, इस बार का आयोजन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आप बताइए। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। देवी माँ की कृपा हमेशा सबके लिए बनाए रखे। आप अभी ही आ गए, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, लेकिन अभी आ गए हैं। आपका लोग क्या प्लानिंग क्या है आप लोग की? अभी पूरा पंडाल देखा नहीं है, अभी सिर्फ एक ही देखा है, बट अभी जाएंगे। दीपाली, एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे खाने पीने की बहुत व्यवस्था है। देश के लगभग हर कोने का स्ट्रीट फूड आपको बाहर मिल जाएगा। यहाँ लोगों से पूछना चाहेंगे, सर ये बताइए कि एक तो देवी माँ के दर्शन करने तो हम आते ही हैं, लेकिन साथ ही अलग अलग तरह के पकवान का भी यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है, तो क्या आपकी क्या योजना है यहाँ पे? देखूंगा कुछ मिलता है जी। सुना मैंने भी है। हाँ। मेरा पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो देखता हूँ, एक्सप्लोर करूंगा। रोहन, आप हमारे साथ जुड़े और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई। आगे भी हम आपसे ये तस्वीरें, आपके जरिए इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजयदशमी के मौके पर राजधानी दिल्ली में इस बार देश का सबसे ऊंचा रावण, जिसकी लंबाई 211 फुट है, वो तैयार किया गया है, और इसे बनाने में 20 लाख से ज्यादा की लागत आई है। ये दिल्ली की द्वारका में बना सबसे लंबा रावण का पुतला है। ये आसपास की इमारतों से भी ऊंचा है। 40 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है ये विशाल रावण का पुतला। इस रावण को लोहे के ढांचे के साथ खड़ा किया गया है और बांस की मदद से इसके बाकी हिस्से को तैयार किया गया है। रावण के वस्त्र मलमल के हैं। दिल्ली वालों के बीच आकर्षण केंद्र बने इस रावण दहन के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है जिसकी हाइट 211 फुट है। ये इको फ्रेंडली है और इसका पूरा का पूरा ड्रेस जो है वो वेलवेट कपड़े से बनाया गया है। कोई इसके अंदर कागज का उपयोग नहीं हुआ। इनका जो चेहरा है वो फाइबर का है और ये सारा लोहे के स्ट्रक्चर पे है। ये इतना मजबूत है कि इसको 10 फुट जमीन में पहले फ्रेम लगाया गया है, उसके बाद पूरा ये बनाया गया है।
आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि इस बार बाजार में रावण के किस तरह के पुतलों की मांग सबसे ज्यादा है। अब मैं आ गई हूँ दिल्ली के दीदारपुर इलाके में, जहाँ पर रावण बनाए जाते हैं और ये रावण ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बनाकर भेजे जाते हैं। तो दशहरे के मौके पर हर साल यहाँ पर रावण के पुतलों में कोई ना कोई ट्रेंड दिखाई देता है, और इस बार के ट्रेंड की बात करें तो वो लंबी लंबी मूंछों का है। यानी कि यहाँ पर जो रावण के पुतले और उसके जो मखोटे बनाए जा रहे हैं उसमें रावण की लंबी लंबी मूंछें इस बार बनाई गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो रावण के पुतले का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जिसमें लंबी लंबी मूंछें हैं और खास तौर पर कुछ ना कुछ लिखा जरूर हुआ है। जिस तरह से 50 तोला लिखा हुआ है, 50 तोला मतलब सोना। रावण लंका सोने की नगरी थी, तो रावण के व्यक्तित्व को जो लाइनें यहाँ पर दिखाती हैं उस तरह की लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रावण झुकेगा नहीं। और वहीं जब आप आंखों में देखेंगे तो लंबी लंबी पलकें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े दांत। तो जो रावण का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की मांग इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। दिल्ली के दीदारपुर में आपको 2 फुट से 100 फुट तक के रावण के पुतले मिल जाएंगे। बात करें कीमत की तो 2 फुट के छोटे रावण की कीमत 300 रुपए से शुरू होती है और फिर लंबाई के हिसाब से पुतलों की कीमत बढ़ती जाती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं। कल देर रात मुंबई के जलसा के बाहर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे। कोई खुशी से झूम रहा था तो कोई हाथों में बैनर लेकर दिखाई दिया। कई सारे फैंस अपने साथ अमिताभ बच्चन के बर्थडे के मौके पर केक भी लेकर आए थे। वैसे तो अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म भुवन शोम से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 7 हिंदुस्तानी को उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके बिग बी को सदी का महानायक भी कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑफिस का स्ट्रेस अब जानलेवा साबित हो रहा है। कैसे मैनेज करें ये तनाव और क्या है तनाव की सबसे बड़ी वजह, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। ऑफिस स्ट्रेस कैसे रहे फ्रेश। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।